नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले आपको चमोली से एक बड़ी खबर बता दें, जहां पर चमोली पुलिस का फेसबुक पेज हैक हो गया है। साइबर ठगों ने पुलिस के फेसबुक पेज को हैक कर लिया है। पुलिस के फेसबुक पेज पर अश्लील पोस्ट की गई है। साइबर पुलिस पेज को रिकवर करने में जुटी हुई है, तो एक्शन लिया जा रहा है। पता करने की कोशिश की जा रही है, हैकर्स के बारे में पता लगाने की कोशिश है। सतेंद्र बर्तवाल इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। देहरादून से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सतेंद्र, और क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह से हैकर्स का पता लगाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि ये उत्तराखंड में पहला मौका नहीं है जब पुलिस का पेज हैक हुआ होगा। इस समय हम बात करें तो चमोली पुलिस का जो पेज है वो हैक हुआ। इससे पहले पुलिस महानिदेशक का पेज था वो हैक हुआ। उससे पहले डीजीपी अशोक कुमार जब डीजीपी थे उनका भी फेसबुक पेज हैक हुआ है। लगातार हमें इस तरह की घटना देखें तो 4 से 5 ऐसी घटनाएं हो चुकी है जब पुलिस के पेज ही साइबर ठगों ने हैक किया है। और ये जो मामला है वो जो ताजा मामला है, इसमें बताया जा रहा है कि 5 से 10 दिन का जो समय हो गया कि जब चमोली पुलिस का जो पेज है वो हैक हो चुका है। और इसमें अब लगातार साइबर जो थाना है इस कार्रवाई कर रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में आज जब न्यूज टीम ने खबर दिखाई तो इसके बाद में पुलिस हरकत में आई और इस पूरे मामले में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सतेंद्र आपका। और हल्द्वानी से बड़ी खबर है। यहाँ पर बाल संरक्षण गृह में रहने वाली लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। बाल संरक्षण गृह की 2 महिला कर्मचारियों पर लड़की का दुष्कर्म करवाने का आरोप भी लगा है। बाल संरक्षण गृह की दोनों महिला कर्मचारियों पर नाबालिग लड़की को बाहर ले जाने का आरोप है। वहीं बाल कल्याण समिति के सदस्य की शिकायत पर दोनों महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। नाबालिग का दुष्कर्म करवाने का आरोप लगा है 2 महिला कर्मचारियों पर। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मामले को लेकर जांच जारी है। से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां सरकार के बाल संरक्षण गृह में रह रही एक 15 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बाकायदा बलात्कार किया गया है। और बलात्कार का खुलासा तब हुआ जब कुछ दिन पहले ये सामने राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र हल्द्वानी में एक बड़े अधिकारी, जिनका नाम नहीं बताया जा रहा है, वो यहाँ का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने बाकायदा यहाँ रह रही महिलाओं और बच्चियों से बात की। तो इसके बाद ये खुलासा हुआ कि इस जो महिला गृह है, ये बाल सुधार गृह है, यहाँ पर 15 साल की जो बच्ची रह रही है उसके साथ छेड़खानी की गई। यही नहीं, उसको यहाँ से ले जा करके बाकायदा उसके साथ बलात्कार की घटना को भी अंजाम दिया गया। ऐसा 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार हुआ और इसमें शामिल थी इसी बाल सुधार गृह की 2 महिलाएं, यानी जो महिला कर्मचारी थी, उन पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। अब पुलिस में इसकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन पूरे मामले ने बेहद बड़े गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कैसे सरकार के संरक्षण में चल रहे इस दफ्तर के भीतर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा, किस तरीके से इन बच्चियों को, इस बच्ची को यहाँ से 2 महिलाएं बाहर ले जाती रही। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन घटना के कारणों की गहनता से जांच पड़ताल हो रही है। भारत सरकार की ओर से भेजी गई उच्च स्तरीय 8 सदस्यों की संयुक्त जांच टीम ने 4 दिनों तक सिलक्यारा में डेरा डाले रखा। और सूत्रों के अनुसार इस टीम ने सुरंग में सुरक्षा सपोर्टिंग सिस्टम को भी देखा है और कंक्रीट की थिकनेस को भी जांचा है। इसके अलावा सिलक्यारा परियोजना प्रबंधक, निर्माण कंपनी के परियोजना प्रबंधक समेत दूसरे अधिकारियों से भी पूछताछ की गई है। वहीं 41 लोग सुरंग के अंदर जो फंसे हुए थे उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। हरिद्वार से बड़ी खबर है। यहाँ पर शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के मामले को लेकर केस दर्ज किया गया है और मामले में विजिलेंस ने तत्कालीन एसडीएम समेत 28 अधिकारियों पर मामला दर्ज किया है। एफआईआर में तत्कालीन कानूनगो लेखपालों के भी नाम है। 21 बीघा जमीन को खुर्द-बुर्द किया गया। ज्वालापुर में 2011 में भूमाफियाओं के साथ मिलकर कई रजिस्ट्रियां की गई थी। सरकारी अफसरों और भूमाफियाओं के बीच गठजोड़ से भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। देहरादून में विजिलेंस ने 2 पीसीएस अधिकारियों समेत कुल 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला
11-12 के आसपास का है, जब ज्वालापुर क्षेत्र की इस शत्रु संपत्ति, इस वक्त हम उसी संपत्ति पर मौजूद है, उसी जगह पर मौजूद है। ज्वालापुर के इस क्षेत्र में इस शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के लिए तत्कालीन एसडीएम और अन्य तहसील के अन्य अधिकारियों ने भूमाफियाओं के साथ साठगांठ कर इस ज़मीन को खुर्द-बुर्द करने को कर दिया था और कई लोगों के इसमें इसकी रजिस्ट्रियां कर दी गई थी। जब ये मामला सामने आया तो कुछ लोगों के द्वारा इसकी शिकायत विजिलेंस को की गई। विजिलेंस ने प्रथम दृष्टया मामला सही पाया और मुकदमा इसमें दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ और अधिकारियों के नाम भी सामने आ सकते हैं। ये एक बड़ा मामला शत्रु संपत्ति को लेकर सामने आया है और इस तरह के कई अन्य मामले भी हरिद्वार में, ज्वालापुर में जुड़े हो सकते हैं। इसकी भी जांच विजिलेंस के द्वारा की जा रही है। बताया जा रहा है कि जल्दी इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। न्यूज़ 18 पुलकेश शुक्ला, हरिद्वार। हरिद्वार की ज्वालापुर में शत्रु संपत्ति खुर्द-बुर्द करने के मामले को लेकर सीएम धामी ने कहा कि चाहे कोई भी हो, जो गड़बड़ी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। के प्रयासों को शुरू किया है कि जो भी गड़बड़ियां हैं किसी भी स्तर पर होंगी तो उसकी जांचोपरांत जहां पर भी अगर ऐसे मामले पाए जाते हैं जिसमें गड़बड़ियां हुई हैं, कहीं पर भ्रष्टाचार हुआ है, तो उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। आप शुरू से लेकर अभी तक देख रहे होंगे जितने भी मामले आए हैं, चाहे वो रजिस्ट्री का मामला हो, चाहे वो भर्तियों का मामला हो या कहीं पर भी घूस लेने का मामला हो, सब पर हमने कार्रवाई की है और सबको साफ संदेश भी दिया है कि नीचे के स्तर पर कहीं पर भी अगर इस प्रकार की गड़बड़ियां हमारे समक्ष आएंगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। देहरादून से अगली खबर, यहां पर गांधी पार्क में विजय दिवस पर कार्यक्रम हुआ है जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। मुख्यमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही साथ 1971 के युद्ध का हिस्सा रहे रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों का भी सम्मान करते हुए वीर नारियों को सम्मानित किया है। रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों ने युद्ध की याद ताज़ा करते हुए कहा कि भले ही अब बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन अगर युद्ध की नौबत आई तो आज भी वो लड़ सकते हैं। विजय दिवस के इस आज देश के लिए उत्सव का भी दिन है, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को भारत की सेना ने अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम का परिचय दिया और एक इतिहास बनाया जिसमें 93,000 से भी अधिक सैनिकों को पाकिस्तान के आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा समर्पण था। तो उन सभी वीर शहीदों को, सैनिकों को, योद्धाओं को हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और उनको भी स्मरण करते हैं जिन्होंने इस वीरता इसमें अपना अहम योगदान दिया। और आज विजय दिवस है। अल्मोड़ा में विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया गया। वहीं अल्मोड़ा जिले के 25 जवान 1971 की लड़ाई में शहीद हो गए थे और आज शहीदों को याद किया गया। डीएम समेत कई लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और शहीदों के परिवार वालों को भी सम्मानित किया गया। देखिए, आज विजय दिवस के अवसर पर हम सभी पूर्व सैनिकों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी शहादत इस देश की रक्षा के लिए दी है, और ख़ासकर जो 1971 वॉर में जो शहीद हुए और जिन्होंने अपना योगदान दिया इस युद्ध को जीतने के लिए और जो भारत ने उसमें विजय प्राप्त की थी, इन सभी घटनाओं को याद करते हुए उन सभी शहीदों को नमन किया जाना है। रामनगर में बाघ का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मालधन रोड के हाथी डगर में एक बार फिर से बाघ ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। दोनों बाइक सवार मालधन की ओर जा रहे थे और तभी वन विभाग की चौकी के पास बाघ ने उन पर हमला कर दिया। बाघ के हमले में दोनों घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। मेरे यहाँ पकड़ा था, मुझको ऐसा झटका तो गाड़ी गिर गई। उसके बाद मेरा सर, हेलमेट निकला, सर लग गया नीचे। और तो इन चाचा ने चिल्लाया, मतलब बोला कि हट 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 हट। मैं तो बेहोश हो रहा था, मैं तो उठा भी नहीं जा रहा था, भागे जाता, वो मेरे सामने ही था। तो फिर वो भाग गया। वो दोनों भाई था मेरा, चाचा को लगा, उसने चिल्लाया तो भागा। पौड़ी में गढ़वाल मंडल कमिश्नरी के दफ्तर यानी कि पुराने कलेक्ट्रेट ऑफिस को हेरिटेज बिल्डिंग के तौर पर संवारने पर बीजेपी में रार बनी हुई है।
पौड़ी में नई कलेक्ट्रेट बिल्डिंग बन चुकी है और ब्रिटिश जमाने की पुरानी कलेक्ट्रेट बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण हालत में है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल में पुराने कलेक्ट्रेट भवन को हेरिटेज बिल्डिंग के तौर पर संरक्षित करने के आदेश दिए थे, जिसके तहत आजकल काम चल रहा है। और दूसरी तरफ बीजेपी से जुड़े पौड़ी के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ये कहते हैं कि पुराने भवन को संरक्षित करने की कोई जरूरत नहीं है और वहां पर एक पार्क बनाना चाहिए ताकि लोकल्स को सुविधा हो। नगर पालिका अध्यक्ष ने इस मामले में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत से भी संपर्क साधा है। हेरिटेज बिल्डिंग यहाँ पे बन रही है, इसके संबंध में कल भी मैंने डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर जनप्रतिनिधि इसमें कह देते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस काम को रुकवाने में। तो अभी माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने डीएम को एक लेटर में लिखा है कि फिलहाल इस काम को रोका जाए, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर विधायक पूरी जो यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं माननीय विधायक जी, उनके द्वारा अगर ये कहा जाता है कि यहाँ पे हेरिटेज बिल्डिंग न बने और यहाँ पे पार्क बने तो निश्चित रूप से उस प्रक्रिया को मैं शासन स्तर पे पहुँचाऊँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणास्थल से जो घोषणा की गई थी उसी क्रम में इस संबंध में शासन से मार्गदर्शन प्राप्त करने के पश्चात इसमें जो लंबे समय से लंबित चल रहा था ये कार्य, इसे आरंभ करवाया गया और नियमानुसार जो भी आवश्यक कार्रवाई इसमें की जानी वो की जा रही है।